गरीबी का बहाना। एक शहर में रोहन नाम का लड़का रहता था। रोहन दिन भर ही उदास रहता था और सोचता कि उसकी ही जिंदगी सबसे ज्यादा खराब है। उसे इस बात का दुख होता है कि उसके घर वाले गरीब है। वो हमेशा अपनी गरीबी को लेकर उदास रहता हूँ और हमेशा गरीबी की बहाने बनाता था। एक दिन रास्ते में चलते चलते उसके सामने एक सन्यासी मिले। सन्यासी ने उसे देखते हुए कहा, बच्चे, तुम बहुत ही उदास लगते हो, आखिर क्या वजह है कि तुम इतने उदास हो? रोहन ने फिर कहा, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे घर वाले भी बहुत गरीब है और मुझे कुछ करने का मौका नहीं मिलता। अब आप ही बताइए कि एक गरीब आदमी कैसे खुश रह सकता है? जब उसकी इच्छाएं पूरी ना हो, उसे कुछ करने का और आगे बढ़ने का मौका ना मिले तो वो तो हमेशा उदास ही रहेगा ना। उस सन्यासी ने कहा, तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तुम्हारी परेशानियों को दूर कर सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें कल ठीक सुबह को सामने की मंदिर में आना होगा। रोहन इस बात पर सहमत हुआ और सन्यासी को कहा, मैं कल अवश्य ही सुबह समय पर पहुँच जाऊंगा। अगले दिन सुबह होते ही रोहन तैयार होकर उस सन्यासी की बताई हुई जगह पर पहुंचा। तब उस सन्यासी ने रोहन से कहा, चलो आओ, आज हमें बहुत ही लंबा सफर तय करना है। हमें आज पैदल चलकर बहुत सी जगहों पर जाना है। सबसे पहले वो सन्यासी रोहन को एक अनाथ आश्रम में लेकर गए। उस अनाथ आश्रम में ले जाने के बाद उस सन्यासी ने रोहन से कहा, देखो, ये सारे बच्चे यहाँ पर बिना माँ बाप के रहते हैं। यहाँ इनका कोई भी नहीं है, बस ये लावारिस की तरह यहाँ हैं। वहाँ से निकलने के बाद सन्यासी रोहन को एक ऐसी बस्ती में लेकर गए जहाँ रोहन ने देखा कि कुछ ऐसे बच्चे थे जिन्हें ठीक से खाने नहीं मिलता। सन्यासी ने रोहन को बताया कि ये ऐसे बच्चे हैं जो तुमसे भी ज्यादा करीब है। इन बच्चों को तो कभी कभी खाना भी नसीब नहीं होता। इसके बाद सन्यासी ने रोहन को 3 ऐसे लोगों से मिलाया जिनमें से एक लंगड़ा था, दूसरा आंख से अंधा था और तीसरे के पास हाथ नहीं थी। लेकिन तीनों के तीनों अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे थे। ये सब दिखाने के बाद सन्यासी ने रोहन से पूछा, क्या तुम अभी मानते हो कि तुम इस संसार में सबसे ज्यादा परेशान व्यक्ति हो? सन्यासी की सारी बातें रोहन समझ चुका था। रोहन जान चुका था कि वो बस मौका मिलने पर बहाने बनाता था, जबकि उसके पास ये सारी चीजें मौजूद है जिससे वो आगे बढ़ सकता है और अपने जीवन को अच्छा और बेहतर बना सकता है। इसके बाद रोहन ने सन्यासी से क्षमा मांगी और कहा कि अब से मैं कभी बहाने नहीं बनाऊंगा और मौका मिलने पर खुद को साबित जरूर करके दिखाऊंगा। हमें बहाने ना बनाकर अवसर का फायदा उठाना चाहिए। हमें इस बात का शौक नहीं करना चाहिए कि हमारे पास क्या नहीं है। हमें ऊपर वाले ने बहुत सारी चीजें दिए हैं जिसका उपयोग करके हम खुद को आगे बढ़ा सकते हैं।